अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गेस्ट जो हैं हमारे चले गए थे और उन्होंने बस रात स्टे करना था हमारे घर। और सुबह उठे और नाश्ते के लिए बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन नाश्ता भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने आगे पहुंचना है और रात बहुत लेट खाना खाया था। हमें 3 बजे रात को खाना खाया, तो अब बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। खैर, ये वो लेके आए थे हमारे लिए गिफ्ट। एक भाई जो थे उनमें से वो आंटी और उनकी वाइफ, ठीक है, वो गए हुए थे हज पे। तो माशाल्लाह ये हज से हमारे लिए लाइक वो एक गिफ्ट लेके आए थे। इतनी कोई खुशी होती है ना जब कोई हज से या उम्रे से आता है और खजूरें और पानी, कोई भी पता नहीं क्यों मुझे बचपन से जितनी खुशी और एक्साइटमेंट होती है ना उसको खाने की, वो अभी तक वैसी की वैसी है। तो इतना कोई खूबसूरत ये उन्होंने बैग, आई डोंट नो उन्होंने कस्टमाइज बनवाए हैं या कहाँ से लिए हैं। खैर, ये बड़े ही खूबसूरत लगे मुझे और बड़ी अच्छी पैकिंग सी लग रही है। और किसी को गिफ्ट देने के लिए लाइक ये बड़ा डिसेंट सा और अच्छा सा मुझे ना लगा, ठीक है। तो ये था, साथ में मिठाई थी। और मिठाई भी हम कम ही खाते हैं, लेकिन जब कभी आ जाए तो फिर ऑफ कोर्स मज़ा आता है मिठाई खाने का, लेकिन हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। ये हैं जी खजूरें, और काफ़ी डिफरेंट तरह की हैं इसमें, लाइक ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये शायद अजवा है, ये पैकिंग में भी कुछ हैं। तो ये हैं जी खजूरें, ये है क्यूट सी तस्बीह, और बड़ा अच्छा वेल प्लान्ड उन्होंने ये किया है। और ये है जी पानी, बच्चों ने पी लिया है और अब ये मैं पीऊँगी थोड़ा ठंडा करके। तो ये पानी है और ये कैप है और ये इतर टाइप है कुछ। तो बड़ा ही क्यूट, डिसेंट और अच्छा सा एक गिफ्ट हैम्पर है। साथ मिठाई थी और अब ये मैं खाऊंगी। और खजूरें तो आजकल वैसे भी बड़ी अच्छी हैं। कहते हैं कि 9 मंथ में खजूरें खानी, वैसे ही प्रेगनेंसी में खजूरें ज़रूर खानी चाहिए। स्टार्ट में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में तो लाजमी खाएं। ब्लड के लिए भी अच्छी होती हैं, आपको एक्टिव रखती हैं, और ये डिलीवरी के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो वैसे ही खजूरें मैं खा रही हूँ, तो ये वाली भी खाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। और या बल्कि इसको रखती हूँ फ्रिज में, ये चीज़ें इसके अंदर रखती हूँ। अच्छा जी, अभी वैसे तो रूटीन इस तरह की हुई है कि कुछ भी व्लॉग शूट करने का दिल नहीं करता। और आजकल ना बस थोड़ा लेजी अजीब सा मूड हो रहा है। और थोड़ा ना मैं भी वैसे भी थोड़ा अभी जब जैसे टाइम करीब आता है ना, तो थोड़ा सा ना परेशान सी हो जाती हूँ, लाइक डिलीवरी के लिए और डिलीवरी के टाइम के लिए। तो थोड़ी सी ना जैसे परेशानी सी होती है कि अल्लाह पाक सब खैरियत से करें और सब ठीक करें, और मेरी सेहत अच्छी रहे और मैं अपने बच्चों के सर पे सलामत रहूं। तो थोड़ी सी ना इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो पेन्स से रिलेटेड कि उस टाइम क्या होगा, कितनी स्वेरिटी होगी, मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं करूंगी। तो बड़ी थोड़ी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो इस वजह से ना जैसे अब टाइम करीब आ रहा है, तो थोड़ी सी बस ना वो एक अजीब सी सिचुएशन चल रही है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और सब मदर्स ऐसे ही करती हैं। जैसे स्कूल खुलने वाले होते हैं तो ऑफ कोर्स हमने वो प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने ज़ैनब फातिमा के बैग्स जो हैं वो वॉश कर लिए हैं। अच्छा, ये तो ज़ैनब का स्कूल का बैग है, ठीक है। इसको मैंने वॉश अच्छे से करवा के तो रख लिया है, बैग शैक्स इसका सेट कर लिया है। 15 को इनके स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल। उसके बाद ये है जी वो बैग जिसमें इनकी रफ बुक्स पड़ी होती हैं, जो मैं इनको घर में डेली पढ़ाती हूँ। तो ये बैग भी बच्चे फिर मेरे पास लेके आ जाते हैं और डेली इसमें मैं रफ इनकी कॉपीज, स्टेशनरी, इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। तो ये भी मैला हो रहा था, तो इसको भी अच्छे से वॉश करवा लिया। तो ज़ैनब का भी जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब नया लिया था। ये इनकी पुरानी क्लास का बैग है, और ये वाला जो बैग है ना, ये फातिमा के लिए नया लिया है हमने। अभी फातिमा की नई क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर ये वाला बैग वो यूज करेंगी। तो इस दफा एल्सा वाला लिया है फातिमा ने, और बड़ा प्यारा बैग है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी बनी हुई है इसकी, और बहुत अच्छा बैग है। और ये कि महंगा बहुत मिला है, 2800 का। और मैं तो हैरान हो रही हूँ कि बैग्स इतने महंगे हो गए हैं। खैर,
तो ये छोटे छोटे काम हैं जो मैं साथ साथ अपने निपटाती जा रही हूँ। और बच्चों के स्कूल भी अब खुलने वाले हैं, वो तैयारी भी करनी है। तो इस तरह सब कुछ चल रहा है। बाकी ये कि अगर आपने भी बैग्स वगैरह वॉश करने हैं तो आप लोग भी करवा के रख लें, ताकि अभी बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और बस अब इसको रखती हूँ अंदर। और बच्चियों के कपड़े भी जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रेस वगैरह करवा के हैंग किए हुए हैं, फातिमा के, ज़ैनब के, सबके, ताकि नीट एंड क्लीन कपड़े डेली पहने और कोई मुश्किल ना हो। और वैसे भी ज़ैनब लोगों के स्कूल खुल रहे हैं, आपको तो पता है। इज़ा डोंट डू दैट, पीछे हो जाए। तो इनके भी कपड़े जो है ना सारे आयरन करा के हैंग करवा लिए हैं। और इस दफ़ा मैंने पता क्या किया है, वैसे तो मैं सारी पैंट्स अलग रखती हूँ, शर्ट्स अलग रखती हूँ। मैंने क्या किया है कि पेयर बना बना के इस दफ़ा रखे हैं, ताकि मेड को या मेरी मामा आ रही हैं उनको, किसी को भी जिसने भी इनको रेडी करना हो कोई मुश्किल ना हो। तो पेयर बना बना के रखे हैं, क्योंकि पेयर्स अक्सर किसी को नहीं समझ आता कौन सी पैंट्स किसके साथ पहनानी है। तो मैंने पेयर बना बना के रखे हैं, और इस तरह बहुत आसानी हो जाएगी सबको जिसने भी इनको लाइक तैयार वगैरह करना है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम ना डेली बेसिस पे हो रहे हैं। रोज को ये काम सोच लेती हूँ, पकड़ लेती हूँ और उसको करवाती हूँ। ओके इज़ा, शो मी योर ड्रेस, स्टैंड अप, स्टैंड अप। और ये जी इज़ा का मैंने ड्रेस सिया है। वाह वेरी नाइस। इज़ा के मुझे लग रहा था घर में पहनने वाले कपड़े थोड़े कम हैं, तो मैंने अभी और भी सीने हैं, शायद मुझे टाइम मिले तो मैं सीऊं। खैर अभी मैंने तो सिर्फ 2 ड्रेसेस सी हैं इसके। एक ये सिया है, ये कुछ इस तरह का फ्रॉक मैंने सिया है, लेस लगाई है, नीचे से इस तरह ओपन सा करके कट रखा है। तो स्किन कलर का इसका ट्राउजर है। तो एक ये सिया है अभी आजकल में, और एक जो उसने पहना हुआ है वो सिया है। तो बस आजकल लाइफ में यही कुछ चल रहा है। एनीवेज ये हम जा रहे हैं जी। मुझे थोड़ी क्रेविंग हो रही थी कि हम लोग खाते हैं चिकन समोसा, और चिकन समोसा कहीं से भी अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समोसे तो मिल जाते हैं लेकिन चिकन समोसा जो है ना मुझे अपने हाथ का ज़रूर पसंद है, और कहीं से भी जब भी खाते हैं डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो लेकिन बनाने की कोई हिम्मत नहीं थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं बाहर, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो फिर हम लोग सब गाड़ी में बैठे और बच्चों को भी लिया, और हम लोग आगे चिकाचीनो। और यहाँ की मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की चीज़ें अच्छी ऑलमोस्ट होती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ट्राई किया जाए। और यहाँ पे ना एक दफ़ा हम लोग आए थे, तो यहाँ पर इनकी बास्केट एक होती है जिसमें डिफरेंट तरह के ना समोसे होते हैं, छोटे वाले, लाइक 2 चिकन वाले होते हैं, 2 वेजिटेबल वाले होते हैं, 2 चॉकलेट वाले होते हैं, और 2 चीज़ वाले होते हैं। तो मैंने इनसे फिर रिक्वेस्ट की कि मुझे आप इस तरह कर दें कि चिकन वाले ही सारे दे दें। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, चिकन वाले सारे नहीं हो सकते, 4 चिकन वाले हम कर सकते हैं और 4 चीज़ वाले, तो या किसी और फ्लेवर वाले। तो फिर मैंने 4 चीज़ वाले मंगवा लिए थे, 4 जो हैं वो चिकन वाले मंगवा लिए थे। तो ये कि काफ़ी हद तक वो जो है ना हमारी बात पूरी हो गई थी, और मज़े के भी थे, और जो क्रेविंग थी ना वो भी पूरी हो गई। खैर बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर कर ली थी, और ज़ैनब को वैसे समोसे भी पसंद है, तो मेरे साथ उसने वो भी खा लिए थे। लेकिन इनका ज़्यादातर मूड यही था कि इन्होंने आइसक्रीम ही खानी है, और आइसक्रीम भी इनकी अच्छी थी, लाइक मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। उसके बाद हस्बैंड ने मंगवाया ये जो खूनी बर्गर होता है, हम इसे खूनी बर्गर कहते हैं, बन कबाब, और ये भी अच्छा था, लाइक फुल साफ़ सुथरा, और टेस्ट भी अच्छा था। तो लाइक ये भी खाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर स्टॉल्स वगैरह में तो सफाई वगैरह का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो यहाँ से भी
खाया जा सकता है। और समोसे मेरे आ गए थे, उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा के तौर पर ऐड कर लिया था ये जिंगर रोल। ये अच्छा नहीं था, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। शायद इनका किसी बारबेक्यू फ्लेवर में रोल्स अच्छे हों, लेकिन ये जिंगर वाला तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। प्रेजेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और चाय भी बड़े अच्छे ग्लासेस में ये सर्व करते हैं या मटके में सर्व करते हैं। तो लेकिन आज जो है वो चाय पीने का मूड नहीं था, तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चों ने भी इन्जॉय कर लिया और खाना भी मज़े का था और बड़ा मज़ा आया। वो वाले क्लिप थे लास्ट डे के। यहाँ पर जी फ़ातिमा जो है और ज़ैनब और इनके बाबा यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। आज है ईज़ा का बर्थडे। थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों ने बर्थडे विश किया मुझे, तो लाइक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि कोई याद भी रखेगा, लेकिन बहुत सी मेरी जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बर्थडे विश किया। थैंक यू सो मच। और बस यहाँ पर ड्राइंग हो रही है। सब ने बच्चों ने कहा कि हमने ईज़ा के लिए कुछ बनाना है क्योंकि ईज़ा का आज बर्थडे है। तो बस मेरे बच्चों को हम लोगों ने वो एक आदत डेवलप की हुई है। हम लोगों की भी यही कोशिश होती है, मेरी और मेरे हस्बैंड की, कि जिसका बर्थडे उसको खुद से कुछ ड्रॉ करके वैल्यूएबल कुछ बना के दिया जाए, कोई कार्ड या कुछ भी। तो फिर हमें देखकर बच्चों की भी अब वो हो गई है कि हाँ बर्थडे है तो कार्ड शार्ड बनाना है। तो ये मैंने ईज़ा के लिए कार्ड बनाया था क्योंकि सब बना रहे थे, मुझे कुछ खैर समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने यही ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद ये कि माशाल्लाह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही इन्होंने कार्ड शार्ड बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पे बस वही ड्राइंग हो रही है। सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। और इज़ा को भी पेपर दिया हुआ है क्योंकि इसको भी बहुत होता है कि जो बहनें कर रही हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, मैंने भी वही करना है। तो बस यहाँ पर उसको पेपर दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है और वो भी ड्रॉ कर रही हैं और साथ साथ हमें कहती हैं दिखाएं दिखाएं। तो माशाल्लाह बड़ी क्यूट बातें करती हैं। तो यहाँ पर एक सुबह सुबह एक्टिविटी चल रही है और मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ किसने क्या बनाया। तो ये है जी ईज़ा के बाबा का कार्ड। ईज़ा के बाबा ने सब वो चीज़ें बनाई हैं जो ईज़ा को पसंद है। लाइक ईज़ा को फ़िश बहुत पसंद है, काओ काओ को वो कहती है मुँह, मुँह बहुत पसंद है, हेलीकॉप्टर और इस तरह की चीज़ें जो जो उसको पसंद थी उसके बाबा ने वो बना दी हैं। और ये है जी फ़ातिमा का कार्ड। फ़ातिमा ने ये ड्रॉ किया है, यूनिकॉर्न बनाया है और बहुत कुछ बनाया है। लाइक ईज़ा के लिए ईज़ा के नेम लिखा हुआ है और जो जो उसको भी समझ आती रही है वो उसके लिए बनाती रही है क्यूट क्यूट चीज़ें। और ये देखें इन्होंने छोटा सा बेबी बनाया, उसको रैप भी किया है। ये देखें छोटा सा बेबी और उसको रैप कर दिया। ये था जी फ़ातिमा का कार्ड। उसके बाद ये है जी ज़ैनब का कार्ड। ज़ैनब ने प्रिंसेस बनाई है, यूनिकॉर्न बनाया है और यहाँ पर ईज़ा के लिए इसने क्यूट सा लिखा है, यू आर माई लिटल प्रिंसेस। ये इसने ख़ुद लिखा है, तो थोड़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन खैर ये बड़ा मेमोरेबल चीज़ हो जाएगी जब ईज़ा बड़ी होगी देखेगी। तो ये ज़ैनब ने मरमेड बनाई है, फ़िश बनाई है। बस उसको भी जो लगता है कि ईज़ा को अच्छा लगेगा उसने भी सब कुछ वही ड्रॉ कर दिया है। तो या दिस इज़ इट। अच्छा, मैंने आप सबसे पूछा था कि ईज़ा का बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करें, तो सब ने कहा था कि आप आउटडोर कोई कर लें ताकि आप थकें नहीं और घर में आप थक जाएंगी। तो किसी एक मेरी व्यूवर ने कहा था कि आप जब इनके बेबी देखने के लिए जब ननियाल ददयाल आएंगे तो तब आप इकट्ठे सेलिब्रेट कर लीजिएगा। वैसे हम कभी बर्थडे इस तरह पोस्टपोन नहीं करते, लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करने से अच्छा है थोड़ा सा वेट कर लिया जाए और इनके ननियाल और ददयाल के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लीजिए। तो अब फाइनल ये हुआ है कि जब बेबी को देखने इनके हमारी फैमिली आएंगी तो फिर हम किसी एक दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे। खैर यहाँ पर हो रही है आज क्लीनिंग। जैसे कल रूम की मैंने क्लीनिंग की थी तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट डे हम टीवी जो लिविंग एरिया है हमारा उसकी करेंगे क्लीनिंग। तो आज उसका डे है। मेरे उठने से पहले मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी मेड को कल ही ना कि हमने इस तरह काम करना है। लाइक कल हमने लिविंग एरिया को साफ़ करना है। तो वो फिर मेरे उठने से पहले ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ की विंडोज़ जो हैं वो अच्छे से क्लीन कर दी थी और अब ये देखें सारा लाइक फर्नीचर इधर उधर करके
तो वो क्लीनिंग कर रही थी। और ये देखें, अभी जिस दिन मैंने बेबी की चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ की हैं उस दिन मैंने पीछे से ये सारा साफ़ किया था। तो अब फिर देख लें, डस्ट इतनी आती है क्योंकि विंडोज़ भी खोलते हैं हम लोग ताकि लाइक फ्रेश एयर जो है वो घर में आए, तो उस वजह से ना फिर डस्ट भी बहुत आती है और गंद भी बहुत पड़ता है। खैर, इस रूम की भी सारी क्लीनिंग हो गई है और अब जो है लिविंग एरिया रह गया, उसके सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो वॉश करने हैं, फ्लावर्स वॉश करने हैं, जो छोटे छोटे पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको वॉश करना है, साथ साथ डस्टिंग होगी और फिर इंशाल्लाह ताला वो लाइक लिविंग एरिया भी सारा क्लीन हो जाएगा। लिविंग एरिया के कुशन्स भी वॉश हो चुके हैं, कारपेट की शीट भी वॉश हो चुकी है, इसके अलावा जो झूला है उसकी भी शीट वॉश हो चुकी है। तो लाइक सारे मैक्सिमम काम आहिस्ता 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 सारे हो रहे हैं और चल रहे हैं साथ साथ। रूम्स की क्लीनिंग हो गई है और यहाँ से भी आलमोस्ट अब डस्टिंग वगैरह हो रही है और बाकी ये कि कारपेट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा चेंज कर दूँ, रूटीन का कारपेट बिछा दूँ, ये जब गेस्ट आएंगे दोबारा ये बिछा दूँ। और आज यहाँ से सोफ़े सारे साइड्स पे हो के अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा घर। और यहाँ पर मैंने अभी मशीन में एक लॉट डाला हुआ है कपड़े, माशाल्लाह डेली बेसिस पे, क्योंकि गर्मियों में चेंज हो रहे हैं और कुछ ना कुछ साथ में बेडिंग शेडिंग और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी ऐड हो जाती हैं, तो वो भी फिर लाइक अच्छे खासे कपड़े बन जाते हैं। और ये सारे जितने भी प्लांट्स थे, पॉट्स थे, फ्लावर्स थे, वो सारे मैंने निकाल के तो इनको अच्छे से वॉश किया। अब ये ड्राई होंगे फिर इनको रखूँगी, क्योंकि इन पे भी डस्ट पड़ती है, फिर वॉश लाइक जब तक वॉश ना करें तो ये ठीक नहीं होता। ये पॉट भी धोया है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी बाहर धो के रखे, उनका कलर बहुत उतरता है, तो दैट्स वाई वो फिर मैंने बाहर टेरेस में रखे हुए हैं। खैर, यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, उसी डे का क्लिप है, लाइक कल का क्लिप है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जी कॉलेज रोड, मरी रोड पर रावलपिंडी में एक कॉलेज रोड निकलता है, जहाँ पर एक पूरी मार्केट है, जहाँ से आपको होलसेल प्राइस पर टॉयज़ मिल जाते हैं, स्टेशनरी मिल जाती है, डेकोरेटिव आइटम्स होलसेल पर तो ये काफ़ी महंगी देते हैं, लेकिन ये कि बारगेन हो जाती है और आपको बहुत क्लासी किस्म के लाइक डेकोरेटिव आइटम्स जितने भी हम लाइक इंटरनेट पे देखते हैं और मॉडर्न हाउस में देखते हैं, हर तरह के आपको ना अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं गाड़ी पार्क करने का, क्योंकि जब भी कभी आप जाएं कॉलेज रोड में, कभी भी अंदर गाड़ी ना लेके जाएं, क्योंकि आपको पार्क करने में जगह नहीं मिलेगी और क्योंकि शॉपकीपर्स ने ऑलरेडी अपनी गाड़ियाँ लगाई होती हैं। इसके अलावा ये कि बहुत लंबी क्यू हो जाती है, आपको ठहर ठहर के रुक रुक के जाना पड़ता है, तो हम लोग रोड के बाहर ही गाड़ी खड़ी करके बाय वॉक चले जाते हैं। उससे ये आसानी होती है कि बड़ा क्विकली काम हो जाता है। खैर, यहाँ से मुझे लेनी थी इज़ा की बर्थडे के लिए चीज़ें और साथ साथ फ़ातिमा की, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू क्लास स्टार्ट होगी, उसकी स्टेशनरी की लिस्ट टीचर ने हमें दी हुई है पूरे साल की, तो वो स्टेशनरी हमने सोचा यहाँ से ले लें, इकोनॉमिकल मिल जाएगी। तो खैर, ये एक शॉप है जहाँ से हमने पिछली दफ़ा भी तीनों बच्चों के बर्थडे की चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी ले ली थी। जब ईज़ा का फर्स्ट बर्थडे था उससे पहले ज़ैनब की भी आ जाती है बर्थडे उसके बाद, और फ़ातिमा की भी, तो हमने इकट्ठी सब चीज़ें ले ली थी। आज जो है सिर्फ ईज़ा की चीज़ें ली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद जाकर ले लूँ और उससे ये होगा कि अपनी पसंद से ज़रा चीज़ें ले लूँगी, तो लेके रख लूँगी और जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो हस्बैंड जो हैं वो फिर डेकोरेट कर देंगे घर को। तो बस यहाँ पर हम चीज़ें ले रहे थे, इनके पास हर तरह की, हर थीम की आलमोस्ट चीज़ें मिल जाती हैं और इसके सामने ही ये डेकोरेटिव आइटम्स की एक शॉप है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर यहाँ से अपने फ्लावर्स और पॉट्स और इस तरह की चीज़ें लेती हूँ। खैर, ये कॉलेज रोड में सीधा जाते जाएं आप लोग तो बेसमेंट्स में जो शॉप्स हैं ना, उनके पास बहुत अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। आपने लाइक पूरा रोड जाते जाएंगे आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप देखेंगे साइडों पे कुछ ना कुछ बेसमेंट्स निकलती हैं, तो ये सब चीज़ें बेसमेंट्स में हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई ख़ास इतना मुश्किल नहीं है। और ये मैं देख रही थी, मुझे बैग्स बड़े अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर हर तरह की लाइक जो आपने कस्टमाइज़ अपनी बास्केट्स बनानी है, गिफ्ट हैम्पर्स बनाने, कुछ भी बनाने, उसकी चीज़ें मिल जाती हैं और सही प्राइस पे मिल जाती हैं, और ये कि आप इनसे थोड़ा बहुत प्राइस कम भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ये बर्थडे की रेंट पे भी चीज़ें देते हैं, फ्लैक्स भी बना के दे देते हैं, हर तरह की चीज़ें बना देते हैं।
खैर शॉपिंग करते करते हमें लगी भूख, तो फिर हम लोग चले गए थे सेवर्स, क्योंकि इस रोड पे ना अगर आप बात करें कि अगर कुछ अच्छा मिलता है खाने के लिए तो वो सेवर्स ही, और यहाँ पे तबाही रश होता है, बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिए राइस मंगाए थे, ज़र्दा और पुलाव, और इज़्ज़ा मैडम हमारे साथ ही थी। खैर हम लोगों ने अपना लंच किया, उसके बाद हम स्टेशनरी शॉप पे आ गए थे, और यहाँ से सारी मैंने लिस्ट उनको दी और उन्होंने सब चीज़ें निकाल के पैक कर दी, और ये हमें बड़ी इकनॉमिकल मिली थी। जबकि हम अगर बहरिया में किसी स्टेशनरी शॉप से लेते हैं तो ये 6-7,000 में हमें मिलनी थी, या एटलीस्ट 6,000 में तो मिलनी थी, और यहाँ से हमें मिली थी 4500 में, विच इज़ क्वाइट लो प्राइस। ठीक है, तो बस यहाँ से हम लोगों ने अपनी चीज़ें पिक की। और इसी तरह बर्थडे की चीज़ें भी हम अगर बहरिया टाउन में किसी भी स्टेशनरी शॉप से या कैश एंड कैरी वगैरह से परचेज़ करते तो एक एक चीज़ इतनी महंगी मिलती है, जबकि यहाँ से हम लोगों ने इकट्ठी चीज़ें। अच्छा जी, घर हम आ गए हैं और ये सब चीज़ें जो ली हैं इनके स्कूल में, बच्चों के स्कूल में ना पूरे ईयर की स्टेशनरी जमा करवानी पड़ती है। घर से ये कोई स्टेशनरी नहीं लेके जाते, ना कलर ना पेंसिल्स, इवन एग्जाम्स में भी। तो एक दफ़ा सारी चीज़ें सबमिट करवानी होती हैं, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल में होता है, पेंटिंग होती हैं, कलर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो टीचर ने करवाना होता है, और वो हमने स्टार्टिंग में ही सबमिट करवाना होता है। तो बस आज वो चीज़ें लेने गए थे। कॉलेज रोड पे स्टेशनरी की होलसेल शॉप्स हैं, तो वहाँ से हमें ये इकोनॉमिकल मिल गई। अदरवाइज़ हमने एक दफ़ा इधर बहरिया से ली थी, तो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये की हमें ज़ैना फातिमा दोनों की स्टेशनरी मिली थी। आज जो स्टेशनरी मिली है वो 4500 की मिली है हमें, और मेरे हस्बैंड बारगेन नहीं करवाते। हम चाहते तो बारगेन करवा सकते थे, लेकिन इनकी आदत है, और इनके साथ फिर मैं जाऊँ, फिर मैं बीच में बात नहीं करती। तो खैर बारगेन हो सकता था, लेकिन ये कि स्टेशनरी सारी आ गई है। इसमें होते हैं जैसे ये पोस्टर कलर्स होते हैं, ठीक है, और पेंसिल कलर्स होते हैं जो बच्चों ने सारा साल कलरिंग करनी होती है। ये 3 सेट टीचर ने मंगवाए थे, पूरी एक लिस्ट देते हैं। ये स्टेपलर्स और ये सारी इरेजर्स एंड शार्पनर्स, ये सारी इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, पेंट ब्रशेस हैं, और ये ग्लू स्टिक्स है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, ये पेंसिल्स के 36 पेंसिल कही थी टीचर ने, तो ये 3 सेट आ गए हैं, और कलर्स के 4, हाँ कलर्स के 4 ही थे। सीजर्स थी, ठीक है, और हर क्लास में जमा करवानी पड़ती है। ये जो क्रेप पेपर होते हैं, वो ग्लिटर वाली शीट्स, ये पूरे के पूरे 12 के सेट। वैसे टीचर ने कम कहे हैं, इसमें से मैं कुछ निकाल लूंगी, एक्स्ट्रा ले लिए हैं, चले वो घर में कभी काम आ जाएंगे। बच्चे कार्ड शार्ट बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। तो ये हैं, ये शीट थी कलरफुल सी, तो ये भी ज़्यादा वाली ले ली है। टीचर ने 30 के थे, हमने 100 वाली ले ली। तो क्योंकि कुछ चीज़ें फिर वो ओपन ही ना मिलती, या वो रीजनेबल रहती हैं अगर बल्क में ले ले। ये एक फाइल होती है जिसमें पूरे साल का बच्चे का वो होता है पेपर्स और उसकी सारी प्रोग्रेस, ठीक है। तो टीचर्स जो हैं इसके ऊपर कवर कर देती हैं और फिर ये यूज़ हो जाती है। और इसके अलावा ये चार्ट्स हैं, चार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 6 कलर्ड हैं, 6 वाइट है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जी इज़ा की बर्थडे की चीज़ें हैं। पहले मैं ये सब चीज़ें साइड पे कर लूँ, फिर मैं आपको बर्थडे की चीज़ें दिखाती हूँ। ये है जी इज़ा की बर्थडे का सामान। मैं पहले इसीलिए ले आई हूँ कि बाद में फिर ऑफ कोर्स मैं तो जा नहीं पाऊंगी, तो ये कि पहले से सामान आया होगा तो फिर ये हस्बैंड डेकोरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने मून लिया है, ये फॉइल में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ली हैं। उसके बाद ये जो फॉइल पीछे कर्टन होता है ये लिया है। ये 2 लिए क्योंकि एक बड़ा कम रह जाता है, तो 2 ले लेना तो फिर ज़रा थोड़ा वॉल अच्छी लगती है। तो 2 ये ले लिए हैं। और ये केक टॉपर, ये इस तरह कुछ लगेगा केक के ऊपर, तो ये लिया। अब ये सारा कुछ हस्बैंड ने ही करना है, और हाँ थोड़ी बहुत मैं गाइड कर दूंगी। बाकी ये कि ये फॉइल वाले लिए। थीम हमने वाइट, ब्लू एंड सिल्वर रखनी है।
क्योंकि ईजा का ड्रेस जो है वो ब्लूइश कलर का है तो फिर थोड़ा मैच करेगा उसके साथ। तो एक ये फॉइल वाले लिए हैं बैलून्स, और ये वाले भी ले लिए हैं हस्बैंड ने कि ईजा को ना फिश पसंद है, तो ईजा के लिए ये फिश वाला भी ले लिया है। और ये केक टॉपर है, उसके बाद ये 2 years वाला, लाइक 2 की होगी है तो वो ये लगाएंगे केक के ऊपर कैंडल, और बाकी बैलून से डेकोरेट करेंगे वाइट, ब्लू, ठीक है, और ये सिल्वर। तो इस तरह कुछ डेकोरेशन करेंगे। साथ में एक ये क्राउन सा ले लिया था, बड़ा प्यारा लग रहा था, उधर मैंने ईजा को पहना के रखा था, और ये मेरा ख्याल है कि ईजा ने अभी के अभी ये तोड़ दिया। खैर ये सब चीज़ें जो है ना ये भी बड़ी इकोनॉमिकल मिल जाती हैं कॉलेज रोड से, क्योंकि बहरिया से ले, यहाँ पर किसी भी बुक शॉप से ले तो ये एक बैलून का पैकेट ही 500-600 का मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें 2300 में मिली हैं, जो कि काफ़ी लाइक अगर हम यहाँ से लेते तो फिर ज़्यादा महंगी मिलती। तो ये की है शॉपिंग। इसके अलावा हम लोगों ने खाना खाया, और ये कुछ सॉक्स मैंने लिए हैं, ये भी बड़ी चलते चलते एक स्टॉल लगा हुआ था और मुझे बड़ी इकोनॉमिकल लगी, तो मैंने सोचा कि आगे सर्दियां आ रही हैं, बच्चों की तो जितनी भी सॉक्स हों क्योंकि ये गंदी कर लेती हैं तो फिर ये ले लेती हूँ। बड़ी प्यारे प्यारे इसमें कैरेक्टर्स थे, और ये 50-50 रुपए का एक मुझे पेयर मिला है, तो मुझे लगा कि ये बहुत सस्ती और बहुत प्यारी प्यारी है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे इनके प्रिंट्स हैं। और ये ईजा की हैं, ये भी ले ली, ग्रे ले ली, इनके ड्रेसेस ज़्यादातर ग्रे होते हैं, पिंक होते हैं, तो ये ले ली। ये ईजा की है, ये भी ईजा की है, ये भी ईजा की है, और ये भी ले ली हैं। तो इस तरह रैंडमली मैंने पिक कर ली, जो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा वो मैंने पिक कर ली। तो ये 50 रुपीज़ का एक पेयर था, काफ़ी अच्छा मिल रहा था, तो ये भी चलते चलते बस ले लिया। और भी चीज़ें लेनी थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और मेरे जो हस्बैंड है ना वो इस तरह के बाज़ारों में बड़ा बोर होते हैं, और उनके डर से मैंने सोचा कि बस अब जितनी कर ली शॉपिंग वो ठीक है, वरना मेरा तो अभी और घूमने को दिल कर रहा था। खैर दिस इज इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, शॉपिंग अच्छी लगी होगी, और जब ये सब चीज़ें बनेंगी, लगेंगी, सेलिब्रेशन होगी, तब भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।